नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है, लेकिन वहाँ भी कई अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। हैदराबाद शहर के बीचों बीच एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और एक छोटी बच्ची थी। पति का नाम मनोज था और उसकी पत्नी का नाम अनु। उन दोनों के साथ एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम अंकिता था। अंकिता अपने माता पिता को बहुत कम एज में खो चुकी थी, जिसके बाद वह इन दोनों के साथ ही रहा करती थी। अंकिता अधिकतर उदास रहती। उसका जन्मदिन आने वाला था। मनोज ने उसके बर्थडे के लिए एक पार्टी रखी जिसमें कई सारे लोग आए, लेकिन अंकिता उदास थी। उसकी उदासी को दूर करने के लिए मनोज ने उसे एक डॉल गिफ्ट की। डॉल पाकर वह बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी मम्मी पापा की याद भी आ रही थी। मनोज के दोस्त को पता था कि अंकिता अपने माता पिता को बहुत मिस करती है, तो उसने उस छोटी बच्ची को गिफ्ट के रूप में औजा बोर्ड दिया। उस छोटी बच्ची ने यह सोचकर उसे रख लिया कि वह उसे गिफ्ट में मिला है। वह उसे लेकर अपने कमरे में चली गई और पार्टी खत्म होने के बाद उसे अपनी मम्मी को याद कर बुलाने लगी। कुछ समय के बाद उस औजा बोर्ड के बगल से कुछ आवाज़ आने लगी। तभी उसने आंखें खोल कर देखा तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी। अंकिता बहुत खुश हुई। वह अपनी माँ से बातें करने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मनोज उसके कमरे की ओर आने लगा। अंकिता ने जल्दी से अपनी माँ को जाने को कहा और उनसे वादा किया कि वह उन्हें कल फिर बुलाएगी। दूसरे दिन फिर शाम को खेलने के बाद अंकिता डॉल लेकर फिर औजा बोर्ड के पास गई। उसने अपनी माँ को याद किया। उसके बाद आंखें खोलकर सारे कमरे में अपनी माँ को ढूंढने लगी, लेकिन माँ उसे कहीं नहीं दिखाई दी। कि तभी अचानक अंकिता के पैरों को किसी चीज़ ने कसकर जकड़ लिया। वह हिल नहीं पा रही थी और उसके मुंह से अचानक जोर की चीख निकली। उन दोनों हाथों ने अंकिता को खींचकर बेड के नीचे ले लिया। बेड के नीचे अंकिता की माँ थी, लेकिन देखते ही देखते अंकिता की माँ का चेहरा एक शैतान में बदल गया। यह देखकर अंकिता बहुत जोरों से चीखने चिल्लाने लगी। अंकिता की चीख सुनकर मनोज और उसकी पत्नी दौड़कर उसके कमरे में आए और उन्होंने आकर देखा कि उसके कमरे में एक औजा बोर्ड है। यह देखकर मनोज बहुत घबरा गया। उसने उस औजा बोर्ड को उठाया और बाहर की ओर फेंक दिया, लेकिन तभी वह डॉल खड़ी हो गई। उसके बाद वह डॉल अजीब तरीके से हंसने लगी। यह देखकर तीनों बहुत ही डर गए। वह डॉल उन तीनों के पीछे भागने लगी। वह तीनों दौड़कर ऊपर से नीचे की ओर भागे और अचानक से खिड़की पर कुछ खटखटाने की आवाज़ हुई। जब मनोज ने उधर जाकर देखा तो वह औजा बोर्ड उस डॉल के पास आने के लिए तिलमिला रहा था। थोड़ी देर के बाद वह डॉल धीरे धीरे उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे आने लगी। यह देखकर इन तीनों के पसीने छूटने लगे और ये तीनों किचन में जाकर छुप गए। जिसके बाद मनोज ने चुपके से अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, जो कि एक तांत्रिक था, और उसने सारी घटना उसे समझाई। तब तक वह डॉल उन तीनों को खोजते हुए नीचे आ चुकी थी। उसने डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू अपने हाथ में ले लिया था और अजीब तरीके से हंसते हुए उन तीनों को ढूंढ रही थी। जैसे ही वह डॉल उन तीनों को ढूंढते ढूंढते जैसे ही किचन में पहुंची, वैसे ही मनोज का दोस्त वहां पर आ गया। डॉल को देखते ही मनोज के दोस्त ने एक मंत्र पढ़ा और उसकी तरफ एक शुद्ध पानी फेंका। वह पानी पड़ते ही डॉल गिर पड़ी। मनोज को लगा कि उसके हाथों से चाकू ले लेना चाहिए कि तभी उस डॉल ने अचानक उठकर मनोज को बहुत जोर का धक्का दिया। मनोज काफ़ी दूर जाकर गिरा, जिसके बाद मनोज के दोस्त ने उसे संभाला। इन सब के बीच में अचानक अंकिता चिल्लाने लगी। मनोज ने जब उस तरफ देखा तो अनु उसका गला दबा रही थी।
एक्चुअली में हुआ ये था कि उस डॉल से वह शैतान निकलकर अनु की बॉडी में समा गया था और वह अंकिता का गला दबा रहा था। अनु का चेहरा नीला पड़ता जा रहा था और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो शैतान अपने असली रूप में आ रहा हो। सभी लोग काफ़ी डर चुके थे, लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए मनोज के दोस्त ने एक मंत्र पढ़ा और अनु के चेहरे पर एक भस्म लगा दी, जिसके बाद अनु बेहोश होकर गिर पड़ी। मनोज के दोस्त ने एक गोलाकार का अनुष्ठान किया, जिसके बाद अनु पूरे तरीके से बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब अनु को होश आया तो उसे कुछ पता नहीं चला। मनोज का दोस्त उस डॉल को लेकर घर चला गया। सभी को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ दिनों बाद से ही मनोज को वह डॉल पूरे घर में दिखने लगी। उसे हर समय ऐसा लगता कि वह डॉल चाकू लेकर उसे मारने आ रही है। वह डॉल उसे हंसते हुए दिखाई देती थी। मनोज हर तरफ उसे देखकर कुछ दिनों में पागल हो गया। वह चीखता चिल्लाता रहता और एक सुबह उसने अपने कमरे में खुद को फांसी लगा ली और उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि अंकिता के माता पिता को उसने ही मरवाया था, ज़मीन के लालच के चक्कर में। उसे लगा था कि उसके माता पिता को मरवाने के बाद अंकिता की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। यह सब जानने के बाद अनु और अंकिता काफ़ी उदास हुए, लेकिन अनु को यह समझ आ चुका था वह आत्मा कोई और नहीं, अंकिता के माता पिता ही थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।